गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूनिट फर्स्ट एक यूनिट अपन पूरी कर चुके हैं। आज नेक्स्ट यूनिट लेने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। इससे पहले सेकेंड ईयर में भी अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानकारी ली थी और उसमें अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एनएमआर, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो न्यूक्लियॉन्स पर आधारित है, न्यूक्लियॉन्स के चक्रण क्वांटम संख्या पर आधारित है। अब ये चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो न्यूक्लियॉन्स द्वारा निर्धारित की जाती है और न्यूक्लियॉन्स तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। 11th में न्यूक्लियॉन्स के बारे में एक जानकारी आपने प्राप्त की होगी। जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो नाभिक के अंदर उपस्थित कणों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, इसीलिए नाम इनका न्यूक्लियॉन्स पड़ा। और नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? नाभिक के अंदर कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण जो हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, इनका ही नाम न्यूक्लियॉन्स है। नाभिक में विद्यमान प्रत्येक न्यूट्रॉन व प्रोटॉन चक्रण करता है। कोई भी न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो वो चक्रण करता है और इन दोनों के चक्रण का जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, उस रिजल्टेंट को अपन क्या बोल देते हैं? आई बोल देते हैं। ठीक है, आई। अब समझ चक्रण का परिणामी, जिससे चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है। चक्रण कोणीय संवेग, कोई भी कोणीय संवेग हो, चक्रण कोणीय संवेग है तो अंडर रूट आई ब्रैकेट आई प्लस 1 ब्रैकेट बंद h अपॉन 2 ये कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग में आई आ गया तो चक्रण कोणीय संवेग। अगर ओमेगा आ जाता तो घूर्णन कोणीय संवेग हो जाता। इसी के अनुसार कोणीय संवेग बदलता है। अब आई का जो मान है वो अलग अलग भी हो सकता है। आई का मान शून्य भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, अर्ध पूर्ण संख्या भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर अपन चक्रण क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करेंगे। आई के आधार पर ही अपन उसका मान ज्ञात करेंगे, क्या मान हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाइए। नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, इसके लिए दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक द्रव्यमान संख्या और एक परमाणु संख्या। द्रव्यमान परमाणु संख्या अगर अपन को मिल जाए तो अपन को ये आइडिया हो सकता है कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या हो सकती है। मान लीजिए द्रव्यमान संख्या सम है। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, वो जो आपको मालूम ही है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या है, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या भी अगर सम है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों सम है, ये देखिए ये सम, ये भी सम, तो चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों? 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए C6H12 लिया तो परमाणु संख्या तो नीचे लिखी जाती है और परमाणु संख्या का मान कितना है? जैसे मैंने लिया C612। अब ये तो हो गई द्रव्यमान संख्या, ये हो गई परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, दोनों ही सम संख्या है। जब दोनों ही सम संख्या है तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या तो सम और परमाणु संख्या हो विषम। इस स्थिति में जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं H12, ये द्रव्यमान संख्या सम है। द्रव्यमान संख्या क्या है? सम। ये परमाणु संख्या क्या है? विषम है। तो सम, ये सम हो गई, ये विषम हो गई, तो इसका मतलब चक्रण क्वांटम संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं B बोरॉन B10 5। ये कैसी हो गई? विषम संख्या।
ये कैसी हो गई, सम संख्या। तो यानी इनका जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या होगी वो किस में आएगी, पूर्ण संख्या में आएगी। और इसका जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो 3 होता है, 3। ठीक है, तो इस आधार पे देखो 1 और 3 ये 2 अपने पास संख्या मिल गई। ठीक है बच्चों, अगली कंडीशन देखें, अगर द्रव्यमान संख्या विषम हो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या हो, विषम, और विषम ही, और परमाणु संख्या कुछ भी हो। द्रव्यमान संख्या विषम होने चाहिए, परमाणु संख्या कुछ भी हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, उसका जो चक्रण क्वांटम संख्या होगा वो अर्धपूर्ण संख्या फ्रैक्शन में होगा, यानी भिन्नांश में होगा। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि अपन को जैसे 1/2 वाला इन चक्रण क्वांटम, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटॉन। प्रोटॉन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, 1। दोनों की 1-1 है, तो इसका जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो कितना निकल के आ गया, हाफ। और भी उदाहरण है, जैसे ये देख लीजिए, एक उदाहरण है C6H13। ठीक है, एक N15-7, ठीक है, F9-19 और भी उदाहरण है। इन सब का जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो 1/2 है। वो कितना है, 1/2। उसी तरह अगला केस में देखते हैं अपन, जैसे अगला एग्जाम्पल है अपने पास है 3/2। कितना मानो, 3/2। जैसे 3/2 चक्रण क्वांटम संख्या, तो बोरॉन 511। देखिए ये कैसी है, विषम संख्या, और ये कैसी है, विषम। यानी द्रव्यमान संख्या हमेशा विषम संख्या, नीचे चाहे कुछ भी हो। ठीक है, या 5/2 का उदाहरण देखें तो O817E8। ये सम, ये विषम, ये वाली संख्या होनी चाहिए विषम। बाकी नीचे चाहे सम हो विषम हो, हमेशा एक अर्धपूर्ण संख्या फ्रैक्शन में निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब आई की बारे में बात अपन को मालूम चल गई। अगर द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दोनों सम है तो शून्य आएगी, और इसके अलावा अगर कोई केस है तो या तो पूर्णांक होगा या फिर अर्धपूर्णांक होगा। इसी को आधार मानते हुए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जिन नाभिकों का चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, क्या होगा, 0, उनमें कोई कोणीय संवेग होगा नहीं, और संवेग नहीं होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या 0 है, चक्रण क्वांटम संख्या 0। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये जो फॉर्मूला अपने सामने, तो आई का मान 0 रखेंगे तो ओवरऑल सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अगर ऐसा कहीं होता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न ही नहीं होगा, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो नाभिक के अनुनाद कैसे हो सकता है, यानी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा, न्यूक्लियर रेजोनेंस शो नहीं करेगा। यदि नाभिक के चक्रण क्वांटम, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि नाभिक के चक्रण क्वांटम का जो मान है वो 1/2, तो नाभिक के अक्ष पर चक्रण करते हैं, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव अगर 1/2 है, भिन्नांश में है, तो वो नाभिक के अक्ष पर, न्यूक्लियस के अक्ष पर ही चक्रण शो करेंगे, जिससे द्विध्रुव डाइपोलराइज होगा, और इस नाभिक को एक सूक्ष्म छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कोई भी नाभिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितने अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, कितने अभिविन्यास, जैसे 1/2 लिया तो ये कितने अभिविन्यास होंगे, कितने इसके ओरिएंटेशन होंगे। इस ओरिएंटेशन उसकी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, क्वांटम संख्या। इसका क्वांटम संख्या क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस अभिविन्यास को निकालने का एक फॉर्मूला है 2i+1। क्या है, 2i+1, और इस 2i+1 के आधार पे अपन निकाल सकते हैं। i बराबर चक्रण क्वांटम संख्या है। i जैसे मान लीजिए अपन ने 1/2 की बात की, i बराबर मैं 1/2 दे दूँ, तो 1/2 जैसे ये मैंने इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई करूँ तो 2, और i की जगह मैं कितना रख दूँ, 1/2 + 1, 2 कैंसिल बाय 2, तो 1 + 1 यानी 2। कितने ओरिएंटेशन होंगे, 2।
यानी कि अगर 1/2 है चक्रण क्वांटम संख्या का, तो उसके अभिविन्यास कितने होंगे बच्चों? 2। इन्हीं 2 अभिविन्यास के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि एक अभिविन्यास तो होगा क्लॉकवाइज और एक अभिविन्यास होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आज की क्लास में अपन ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जनरल डिस्कशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स